उन्होंने रिकवर भी कर लिया, हमें कुट कुट के मार मार के जो होनहार टॉप ऑर्डर को भेजा गया उसके अंदर से भी 2 आउट करके जो है नाइट वॉचमैन को भी रगड़ते हुए चले गए हैं। ये किस किस्म की कप्तानी है? हर 3 मिनट के बाद टेस्ट मैच के अंदर ब्रेकें हो रही थी, कभी पानी पीने, कभी समोसा, कभी चाट। अबरार ने कोई 40 ओवर फेंक दी, उससे 1 विकेट नहीं ली गई है, उसे रन अप नहीं कंप्लीट हो रहा था अगले से, बॉल उसने आगे क्या फेंकनी, उसको हमने टीम के अंदर रखा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टरों कहना है तुम लोग कह रहे थे ना अबरार को, अब हमने अबरार को डाल दिया। वो जो जिद में नहीं आ जाते, ऐसी थर्ड क्लास कप्तानी मैंने पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहे थे, इन लोगों का 107 रन पर सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट ही गिरा था, लेकिन 274 पे ही इन लोगों का ऑल आउट हो चुका था। और ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश का 26 पे 6 विकेट गिर गया था। तुम लोग समझ सकते हो, सिर्फ 26 रन पे 6 विकेट। अगर इनमें से एक और विकेट ले लेते तो बांग्लादेश का बैटिंग लाइनअप एकदम खत्म था, तेलंडर्स आ जाते। लेकिन भाई लोग बांग्लादेश ने तो मार मार के 262 तक पहुंच गए थे। एक समय पे तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश लीड भी ले लेंगे। ऐसी कमाल का स्टार्ट लेने के बाद भी ऐसे जलील हुए पाकिस्तान की क्या ही बताऊं। तो इसी को ही लेके अरसलान नसीर पाकिस्तान को ब्रूटली एक्सपोज और ट्रोल किया है। पहले सेशन के अंदर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 26 रन के ऊपर 6 आउट किए हुए थे। उसके बाद कोई 6 रन की लीड रहेगी, उन्होंने रिकवर भी कर लिया, हमें कुट कुट के मार मार के लीड कोई पता नहीं 10 रन की हमारी छोड़ दी, वहां से रिकवर भी कर लिया। और उसके बाद हमारे जो होनहार टॉप ऑर्डर को भेजा गया उसके अंदर से भी 2 आउट करके जो है नाइट वॉचमैन को भी रगड़ते हुए चले गए हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से ड्राइविंग सीट में आ चुका है। हालांकि ड्राइविंग सीट में हमने आना था क्योंकि ये टेस्ट मैच जीत के भी सीरीज बराबर हो रही थी। बांग्लादेश तो ड्रॉ करना था, लेकिन वो फिर विन की तरफ जा रहे हैं। 20 रन के ऊपर 6 आउट थे अगलों के यार। इस मैच पे पाकिस्तान का जो कैप्टन है, इसका कैप्टेंसी तो एकदम ही घटिया था, इसीलिए जो बांग्लादेश के टेल अंडर्स थे इनको भी आउट नहीं कर पा रहे थे। इस बॉलर को किस टाइम पे लाना है ये भी शान मासूद को बिल्कुल भी आइडिया था ही नहीं। अरसलान नसीर पाकिस्तान का जो कैप्टन है शान मासूद, इसको भी क्रिटिसाइज किया है, आप लोग देख लो। लीड लेके नहीं गए, वो लीड लेके जा रहे थे भाई। ये तो एंड में आके वो आगा सलमान, इसके ऊपर मैं कप्तानी के ऊपर बात करना चाहूंगा कि ऐसा पेस अटैक है जिसने कुछ 6 आउट किए में 20-25 के ऊपर, आधे ज्यादा टीम आपकी चली गई है। आगे आप चलो 100 रन भी खा लो तो 120 रन बनते हैं, 270 अगले मार के गए हैं। आप सोचेंगे कि कहाँ गलत हुआ, तो सबसे पहली चीज जो हमारी कप्तानी में गलत हुई है, आगा सलमान को इस दफा ओवर ही नहीं दिए। पिछले टेस्ट तक वो आपके 40 ओवर्स फेंक रहा है, स्पिनर बना हुआ है फुल टाइम। अब को कबुर्रा बॉल 15 ओवर्स की बॉल होती है जिसके अंदर कोई सीम एंड स्विंग हो रही होती है, उसके बाद गेम जो है वो बस आपके हाथ से निकल जाती है। इस बॉल में जो है बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहता। इनको समझ नहीं आ रही भाई, पेसर्स को लगाया हुआ है, कप्तान साहब जो है उसको लगा के और ये आप देखें कि 90 ओवर्स होने वाले थे, 80 ओवर जितने भी इसके ऊपर जो बॉल चेंज हो रही होती, बॉल चेंज होने में 3 ओवर रह गए थे और इन्होंने दोबारा से अपने फास्ट बॉलर्स को मीर हमजा को और खुरम को लगाया हुआ था। उनके जो है फेफड़े बाहर आए हैं। उसके बाद उन्होंने न्यू बॉल लेके उन्हीं को दे देनी थी कि चलो अब न्यू बॉल से भी करा के आउट कर लो। ये किस किस्म की कप्तानी हो रही है? ऊपर से टेस्ट मैच है यार। ये अगर टेस्ट मैच के अंदर इस किस्म की हमारी कैप्टनसी हो रही है, जो बाहर इतना थिंक टैग बैठा हुआ है, हर 3 मिनट के बाद टेस्ट मैच के अंदर ब्रेकें हो रही थी, कभी पानी पीने, कभी समोसा, कभी चाट, पता नहीं किस चीज की ब्रेकें चल रही होती हैं। और जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे उसमें से तो 2 LBW ऐसा हुआ था कि अगर वो ले लेते तो पक्का आउट होता, लेकिन रिजवान बिन रिजवान जिसपे 100% श्योर आउट था उस पर कोई रिएक्ट किया ही नहीं, एक बार भी अपील नहीं किया। इसके ऊपर भी बात किया है अरसलान नसीर और भी बहुत सारे चीजों के बारे में बात किया है, आप लोग देख लो। अबरार भाई के लिए भी जिन्होंने भी कसम खाई हुई थी, ना उनसे स्पिन हो रही ना कुछ हो रही है, बाकी बिल्कुल यार मतलब ना हमारे अब पेसर्स रहे हैं ना हमारे स्पिनर रहे हैं, हमारी क्या हालत हुई थी, खिचड़ी बनी हुई थी। कप्तान साहब भी जो उन्हीं को बॉलिंग कर रहे, चलो आउट करके दिखाओ, सर सुबह दिखा रहे थे भाई बॉल तेरी पुरानी होगी, इतनी उसके अंदर बॉल के अंदर लाइफ होती, इनको माफ कर दे, इन्होंने जो काम करना था वो कर लिए। 20 के ऊपर 6 कोई छोटी चीज नहीं होती भाई। उसके अंदर भी कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, पता नहीं कोई आगे रेड रही है, कोई ये हो रहा, कोई हो रहा है। LBW मीर हमजा का तीनों रेड थे और LBW नहीं लिया। वैसे मशहूर थे रिजवान साहब कि हर गंदी चीज़ के ऊपर उन्हें अपीलें करनी है। जब असली अपील होती है, एज होती है, खामोश बैठे होते हैं, कुछ पता नहीं होता। जब असली LBW होते हैं तब उनकी तरफ से कोई जोर नहीं आ रहा था, सिर्फ नकली चीज़ों के ऊपर ही चीख रहे हैं जी, ऐसे छलांगे मार रहे हैं, पता नहीं दिमाग किधर हुआ है, किधर फंसा हुआ होता है दिमाग कि कब रिव्यू लेना कब नहीं लेना। वो 20 साल का बच्चा जो है वो आके हमारे लेजेंड्स को जो ऐसे कांप रहे हैं। हम बांग्लादेश की बॉलर्स के सामने, फास्ट बॉलर्स के सामने हम लिटरली कांप।
आप लोगों को क्या लगता है मैच ड्रॉ होगा? अगर ड्रॉ नहीं होता है तो कौन जीतेगा, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके जरूर से बताना।